इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन यानी कि IMF उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनका या तो जॉ का फ्रैक्चर हो गया है, जिसके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा IMF होता है, या जॉ की कोई बहुत बड़ी सर्जरी, फॉर एग्जांपल करेक्टिव जॉ सर्जरी की गई है, जिसके बाद IMF द्वारा हम उस सर्जरी को स्टेबल रखते हैं। इफ यू आर सच अ पेशेंट जिनका IMF हुआ है एंड आप अपने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हैं एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि IMF के टाइम पे आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, आप अपने ओरल हाइजीन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपका ओवरऑल फिटनेस कैसे रहेगा, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी how to take care of yourself when you are on IMF, that is intermaxillary fixation, and what are the do's and don'ts during this period. So the first and the most commonly asked, जो मैं सबसे पहले एड्रेस करूंगी वो है डाइट। ड्यूरिंग IMF पेशेंट की क्या डाइट होती है एंड आप क्या क्या डाइट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट यू डोंट फॉल सिक और यू डोंट बिकम टू वीक। नाउ IMF जो प्रोसीजर है उसमें आपके बेसिकली जो जॉज होते हैं वो या तो वायर्स के द्वारा या इलास्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर दिए जाते हैं एंड इमोबिलाइज किए जाते हैं। इससे हम क्या अचीव करते हैं कि आपकी जॉज में हमें मूवमेंट मिनिमाइज करनी है एंड वो हम अचीव करते हैं। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं इफ योर माउथ इज शट एंड इफ योर टीथ आर टाइड अप टुगेदर, ऑफ कोर्स आपके लिए च्यूइंग वाली मूवमेंट तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। सो एनी काइंड ऑफ फूड व्हिच नीड्स टू बी च्यूड इज टोटली एलिमिनेटेड फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम दैट आपको IMF है। क्या क्या आप कर सकते हैं? So all kinds of liquids, all kinds of semi-solids can be consumed during this period of IMF. Let's go over what all this includes. Number one, all kinds of milkshakes and smoothies, all kind of vegetable soups, all kind of meat soups, all kind of additives to your milk, which can be commercial products available like Horlicks, Complan, Bonvita, anything that fortifies your milk, any kind of dry fruit powders जो आप घर पे भी बना सकते हैं, they are all allowed. For some patients, हम लोग advise करते हैं कि for example if you want to have खिचड़ी, तो खिचड़ी में आप जो लिक्विड कंपोनेंट है पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के उसको ब्लेंड करके पेशेंट को दे सकते हैं। सिमिलरली आप ये चीज़ दाल के साथ भी कर सकते हैं, राइस के साथ भी कर सकते हैं एंड कोई भी ग्रेवी के साथ भी यही चीज़ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर व्हाट ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन द डाइट कम्स द क्वेश्चन हाउ टू टेक दिस। नाउ बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल एंड सबसे ज़्यादा जो हम बोलते हैं वो है स्पून एंड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मे बी फर्स्ट 24 आवर्स के लिए कोई सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर आपको अलाउ ना करें, बट स्पून इज ऑलवेज अलाउड। आप खुद ही अगर घर पे ये ट्राई करके देखें, इवन अगर हम आज के दिन आपके दांत को बांध दें एंड लेट्स से यू आर सिटिंग लाइक दिस, स्टिल योर लिप्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव एंड यू कैन वेरी इजीली टेक अ सिप फ्रॉम योर स्पून एंड हैव अ swallowing motion. सेकेंड इज ऑफ कोर्स स्ट्रॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके दांत tied up है together but your lips are completely free to move, so you can even suck using your straw. Now next आपका क्वेश्चन आता है कि ये अगर हमारे दांत बन गए हैं तो ये लिक्विड भी अगर हम ले रहे हैं ये अंदर कैसे जाएगा। नाउ बहुत सिंपल है, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे पीछे तक टाइट कांटेक्ट में नहीं होते, हमारे दांतों की सबसे पीछे वाला एरिया एंड गाल के आगे वाला एरिया को कहते हैं रेट्रोमोलर एरिया, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। इस रेट्रोमोलर एरिया के द्वारा जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, इवन अगर हमारे दांत सारे बंधे हुए हैं, इन हमारे माउथ के राइट एंड लेफ्ट साइड के गैप से, सबसे बैक ऑफ द माउथ के गैप से फिर भी लिक्विड्स हमारे गले में, थ्रोट में, माउथ के अंदर पहुंच जाते हैं। So don't worry, आपके retromolar area से liquids can still go inside. The second aspect to be discussed after the aspect of diet is oral hygiene maintenance.
नाउ ये जो IMF होता है ये बहुत टिपिकली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, ये एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं होती है। मिनिमम से मिनिमम 2 to 3 वीक्स के लिए पेशेंट्स IMF में रखे जाते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इस पीरियड में ब्रश नहीं करना, अपने माउथ का हाइजीन नहीं मेंटेन करना ऑप्शन नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। हमारे माउथ के अंदर इतने सारे ऑब्जेक्ट्स लगाए जाते हैं, दे अट्रैक्ट मोर बैक्टीरिया, दे अट्रैक्ट मोर डिपोजिशन ऑफ फूड एंड डेब्री। हेंस इस पीरियड में अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बट उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी what are the ways in which you can maintain your oral hygiene while on IMF. For the first few days after your IMF has started, जब आप used to नहीं है ये न्यू चीज के अपने माउथ के अंदर, सिंपली आप दिन में 4 से 5 बार माउथ वॉश करते रहिए। अगर आपके डॉक्टर ने मेडिकेटेड माउथ वॉश आपको सजेस्ट किया है ऑलरेडी, प्लीज डू दैट। If not 4 to 5 times a day, then 3 times a day with the medicated mouthwash and 2 times a day with warm water and salt. Peroxide mouthwash एक ऐसा माउथवॉश होता है जो हमारे माउथ के डेब्री को ढीला कर देता है, ताकि जब हम पानी से कुल्ला करें तो वो डेब्री बहुत इजीली लूज होके निकल जाए। So this is about mouthwash. Next is about the brushing. Is there an alternative? Because patients को लगता है कि मुंह खोले बिना हम ब्रश कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आप IMF पे होते हैं आप मुंह खोल के ब्रश नहीं कर सकते, बट जो आपके गाल और आपके टीथ के बीच में जो ये पूरा एरिया है, इसके बीच में आप जरूर अपना ब्रश फिर भी घुसा सकते हैं एंड अपने दांत के सारे आउटर सर्फेसेस को क्लीन रख सकते हैं और रखना चाहिए। अगर आप अपना नॉर्मल वाला टूथब्रश नहीं घुसा पा रहे अपने दांतों और अपने गाल के बीच में, देन यू प्लीज परचेज अ बेबी टूथब्रश। बेबी टूथब्रश का एडवांटेज ये होता है कि उसका जो साइज होता है, हेड जो हमारा माउथ के अंदर जाता है, वो बहुत छोटा होता है एंड इट इज इजियर। IMF वाले पेशेंट्स बेबी टूथब्रश यूज करते हैं। अगर आपसे बेबी टूथब्रश भी नहीं यूज किया जा रहा है, then you can use your finger. You can use your index finger or you can use your little finger. Put some paste on your finger. Of course, first clean your hand and then very gently insert your finger in between your cheek and your teeth. It's called finger brushing. Lastly, and in patients who are willing to spend some more amount on their hygiene, there is something called water flossers and water picks. ये एक्चुअली IMF वाले पेशेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ये एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिससे वाटर लाइक अ स्प्रे हमारे माउथ में हम स्प्रे कर सकते हैं एंड वो हाई प्रेशर से जो भी हमारे कुछ डेब्री या कुछ भी मटेरियल कलेक्ट हो जाता है वो बेसिकली हमारा निकल जाता है बहुत इजीली। So here I have discussed the 2 most important aspects of the IMF, which is diet and oral hygiene. इसके अलावा some other tips which I just want to add in the video is how to stay comfortable during this period. एक तो because आपके lips बड़े stretched out होते हैं during IMF, इतने सारे projections आ जाते हैं आपके माउथ के अंदर एंड जो प्रोसीजर होता है itself वो थोड़ा लंबा होता है। My advice always to my patients is please always keep your lips moist with Vaseline. कुछ medicated ointment की जरूरत नहीं है for your lips. Simply keeping them moist with a glycerine-based ointment or even a simple Vaseline is the best thing you can do, and it really adds to your comfort levels. And another tip I want to add is try to speak little less in this period. जितना ज्यादा आप अपने लिप्स की मूवमेंट कराएंगे, जितना ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, उतना ही null and void IMF का पर्पस हो जाएगा। अगर फिर भी ऐसे कुछ आपको लगता है, कुछ आपके डाउट्स है while you are on IMF जो I have not addressed in this video, then please drop in a comment, like, subscribe to my channel and reach out in the address. Thank you.